पेरेंट्स में आज बच्चे की बहुत ही इंटरेस्टिंग पेंसिल ग्रिप और राइटिंग स्किल की एक्टिविटी लेके आई हूँ, जो आप इजीली बच्चों को घर में करा सकते हो घर के ही ऑब्जेक्ट के साथ। क्रिश जब बहुत ही छोटा था तब वो जब पहले पहले थेरेपी सेंटर में जाता था, उसका राइटिंग नहीं था, तब उसका थेरापिस्ट उसको ये सारा एक्टिविटी सेंटर में कराता था और घर में आके मैं उसको इस टाइप से फिर से प्रैक्टिस कराती थी। जैसे देखो पेरेंट्स, मैंने क्रिश के हाथों में कपड़े सुखाने की क्लिप दिया है और मैस्टिक दिया है। उसको मैंने कपड़े सुखाने की क्लिप के साथ मैस्टिक को उठाने के लिए बोली हूँ। आप भी इस टाइप से बच्चों को क्लिप दे दो और मैस्टिक को उठाने के लिए बोलो। एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, जो ये सारा एक्टिविटी करने से बच्चे की पेंसिल ग्रिप बहुत ही इम्प्रूव होती है, क्योंकि ये दोनों फिंगर के साथ ही बच्चों को पेंसिल को होल्ड कराया जाता है। इसलिए पेंसिल पकड़ाने से पहले आपको इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूर बच्चों को कराना है। देखो इस बार बहुत एक छोटा क्लिप दिया है, देखो वो वुडन का है। उसके मदद से मैंने क्रिश को मैस्टिक को उठाने के लिए बोली हूँ। जैसे देखो होल्ड करके दोनों हाथों से मैस्टिक को ज़ोर से पकड़ के उठा रहा है। अब इस टाइप से बच्चों को मैस्टिक को उठाने के लिए बोलो। इससे बच्चे की पेंसिल ग्रिप अच्छी होती है, क्योंकि ये दोनों फिंगर से ही पेंसिल को होल्ड कराया जाता है और जितना ये सारा फिंगर में स्ट्रेंथ आएगा उतनी ही राइटिंग अच्छी होगी। अगर आप बच्चों को पेंसिल पकड़ाना चाहते हो पर पेंसिल पकड़ नहीं सकते हैं आपका बच्चा, उससे पहले आप इस टाइप की एक्टिविटी 2 टाइम कराओ। उसके बाद आप देखो बच्चे कितनी आसानी से पेंसिल को पकड़ने लगेगा। पर पेंसिल पकड़ाने से पहले आपको इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूरी कराना है, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी से राइटिंग स्किल और फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। उसके बाद ही बच्चे पेंसिल को पकड़ के डॉट जॉइन या फिर ट्रेसिंग कर सकेगा। मैं क्रिश को इस टाइप की एक्टिविटी बहुत ही कराया है। आप देखोगे मेरे चैनल में मैंने कितना भी राइटिंग स्किल के ऊपर एक्टिविटी शेयर करी हूँ। सारा एक्टिविटी मैंने क्रिश के ऊपर कराई है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, ताकि आप भी अपने बच्चों के साथ कराओ। आप बच्चों की फिंगर और हैंड के साथ जितना सारा एक्टिविटी कराओगे, उससे बच्चे की पेंसिल ग्रिप और बच्चे की राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती है। तब बच्चे इजीली पेंसिल को पकड़ सकेगा। उतनी ही आपको बच्चों के हैंड के साथ काम कराना है। उसकी बाद की एक्टिविटी मैंने जैसे देखो बहुत सारा कलरिंग रिंग दिया है और उसको मैच स्टिक के मदद से उसको रिंग को दोनों हाथों से उठा के मैंने बोल में रखने के लिए बोला हूँ। ये भी एक राइटिंग स्किल और ग्रिपिंग एक्टिविटी है, जिसको इस टाइप से ही कराया जाता था और घर में आके मैं उसको फिर से इस टाइप से कराती थी। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की अटेंशन फोकस डेवलप हो रही है, बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो रही है। आप इजीली घर के सामान से ही बच्चों को इस टाइप की एक्टिविटी करा सकते हो और इसलिए इजी ये सारा एक्टिविटी मैं आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ, ताकि बच्चे भी बहुत ही इंटरेस्ट के साथ ये सारा एक्टिविटी खेल खेल में सीखें और बच्चे की राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव हो। अगर आपका बच्चा बहुत ही छोटा है, आप बच्चों को कलर भी इसके साथ सिखा सकते हो या फिर नंबर भी सिखा सकते हो। 1 रिंग दिया है, 2 रिंग दिया है, उसके बाद पिंक कलर दिया है, ब्लैक कलर दिया। अब इस टाइप से कुछ भी एक्टिविटी के साथ बच्चों को बहुत सारा स्किल डेवलप कर सकते हो और बहुत सारा चीज़ भी बच्चों को आप सिखा सकते हो। उसकी बाद की एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। जैसे देखो मैंने एक बोल में बहुत सारा जेली बॉल दिया है, जो वाटर बॉल होता है, और मैंने क्रिश को दोनों फिंगर की मदद से उसको फटाने के लिए बोला हो। आप भी इस टाइप के वाटर बीट खरीद के बच्चे को दोनों फिंगर की मदद से वाटर बीट को उसको स्क्वीज़ करने के लिए बोलो।
ये बहुत ही अच्छी पेंसिल ग्रिप एक्टिविटी है क्योंकि वाटर बॉल को प्रेस करने के लिए बहुत ही प्रेशर देना पड़ता है और फोकस भी ठीक तरह से रखना पड़ता है, नहीं तो वाटर बॉल को आप नहीं फटा सकते हो। इस टाइप की एक्टिविटी आप इजीली बच्चों को घर में करा सकते हो। अब इस टाइप की वाटर विड्स कोई भी स्टेशनरी शॉप से ख़रीद के बच्चों को पेंसिल ग्रिप की एक्टिविटी करा सकते हो। पहले पहले इस टाइप की एक्टिविटी क्रिश को एकदम ही पसंद नहीं था जब उसका सेंसर इशू था, क्योंकि इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की टेक्टाइल प्रॉब्लम भी सॉल्व होता है। जो सब बच्चे गीली चीज़ को नहीं पकड़ता है या फिर हाथों में बहुत ही सेंसरी प्रॉब्लम होता है, उस टाइप की बच्चे को इस टाइप की एक्टिविटी से भी बहुत ही अच्छी सॉल्व मिलता है, क्योंकि इस टाइप की वाटर बॉल को स्क्वीज़ करने से बच्चे की सेंसरी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है। क्रिश का जब बहुत ही सेंसरी प्रॉब्लम था तब मैं उसको बहुत ही इस टाइप की वाटर बॉल को स्क्वीज़ करने के लिए बोलती थी, उसको फटाने के लिए बोलती थी, ताकि बच्चे की जितना सारा प्रॉब्लम हो सॉल्व हो जाए। और मैंने क्रिश को बहुत ही इस टाइप की एक्टिविटी कराई है। देखो क्रिश अभी भी ठीक तरह से नहीं कर सकता है, देखो कितना ज़ोर लग रहा है उसको इस बॉल को फटाने के लिए। आप इजीली इस टाइप की बॉल को बच्चों को फटाने के लिए बोल सकते हो। देखो क्रिश बहुत सारा बॉल को फटा दिया है। आप भी इस टाइप की एक्टिविटी ज़रूर कराओ। उसकी बाद पेंसिल ग्रिप एक्टिविटी में जैसे देखो मैंने क्रिश को बहुत सारा पेंसिल और शार्पनर दिया है। आप भी बच्चों को पेंसिल और शार्पनर दो और बच्चों को शार्प करने के लिए बोलो। दोनों हाथों के मदद से बच्चे जब पेंसिल को शार्प करता है उससे बच्चे की हाथों की ग्रिप स्ट्रांग होती है, बच्चे की फाइन मोटर डेवलप होती है, ताकि बच्चे बहुत ही इजीली पेंसिल को होल्ड करके लिख सकें। आप पहले बच्चों को इस टाइप की प्री ग्रिपिंग एक्टिविटी सिखाओ ताकि बच्चे की बाद में राइटिंग में कोई दिक्कत ना हो। इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे की फोकस भी इम्प्रूव होता है, क्योंकि मैंने क्रिश को ध्यान रखने के लिए बोला है कि पेंसिल की नीब को टूटना नहीं चाहिए। पर पेरेंट्स आपको पहले पहले बच्चों को हाथ पकड़ के शार्पनिंग सिखाना है। अगर आपका बच्चा शार्पनिंग सीख जाए तो बच्चे की आप मानो 80% पेंसिल ग्रिप आ गया है, क्योंकि शार्पनिंग करने में बच्चे की बहुत ही स्ट्रेन लगता है। और आप जितना हो सके बच्चों को गोदी में बिठा के शार्पनिंग करना सिखाओ। मैं भी क्रिश को पहले गोदी में बिठा के ही शार्पनिंग करना सिखाई थी। वो शार्पनिंग करना नहीं चाहता था, पर अब जब उसका पेंसिल टूट जाता है वो खुद ही मुझसे ले लेता है। वो अपना काम खुद ही करता है, पर कभी कभी जल्दी में जब कर देती हूँ तब उसको पसंद नहीं आता। वो खुद ही अपना काम करना अच्छा लगता है और वो पेंसिल शार्प करना भी उसको बहुत ही अच्छा लगता है। अब बच्चों को ये सारा छोटा छोटा काम सिखाओगे तो ये सारा काम की बहुत ही फ़ायदे होता है। बच्चे खुद से अपने काम करने लगता है। उसके बाद बच्चे की राइटिंग स्किल, पेंसिल ग्रिप, फाइन मोटर स्किल, फोकस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन सब कुछ इम्प्रूव होता है। अपने पेंसिल को कितना अच्छी तरह से साफ करा है, देखो ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं। उसके बाद जो एक्टिविटी आता है वो है जब पंचिंग करना। ये बहुत ही अच्छी पेंसिल ग्रिप एक्टिविटी है। आपके घर में अगर पंचिंग मशीन ना हो तो आप इजीली स्टेशनरी शॉप से ख़रीद के बच्चों को पेपर दे दो और बच्चों को सिर्फ पंचिंग करने के लिए बोलो। पहले आप हाथ पकड़ के सिखाओ, उसके बाद बच्चों को खुद से करने दो। क्रिश को भी मैंने हाथ पकड़ के सिखाई थी। इस टाइप की एक्टिविटी अगर कराओ तो बच्चे की पेंसिल ग्रिप बहुत ही अच्छी होती है, बच्चे बहुत ही जल्दी राइटिंग करना सीख जाता है। मैंने भी क्रिश को ये सारा एक्टिविटी कराई थी क्योंकि उसका थेरेपिस्ट उसको घर में कराने के लिए बोला था। देखो कितना फोकस लगता है और कितना आई हैंड कोऑर्डिनेशन लगता है और हाथों की भी ग्रिप बहुत ही अच्छी होती है। अगर पहले पहले आप बच्चों को पेपर के साथ नहीं, खुद ही सिर्फ खाली पंचिंग करने के लिए सिखाओ, उसके बाद बच्चों को पेपर के साथ पंचिंग करने के लिए बोलो। क्रिश भी बहुत ही ध्यान से पंचिंग करता है, क्योंकि एक बार उसका हाथों में लग गया था। उसके बाद वो बहुत ही ध्यान के साथ पंचिंग कर लेता है। मैं उसको कभी कभी देती हूँ फ्री टाइम में फाइन मोटर स्किल एक्टिविटी में कि तुम आपको इस पेपर को पंचिंग करना है। जैसे देखो अब मैंने फोल्ड करके दिया है, कि जब फोल्ड करके पंचिंग कर रहा है। आप भी इस टाइप की एक्टिविटी बच्चों को दे सकते हो। अगर आपको ये सारा एक्टिविटी अच्छी लगे मेरे बच्चे का तो आप प्लीज़ अपने बच्चों के साथ घर में कराओ और मेरे इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कर दो। और कोई भी अगर आपको जानना है तो मुझे प्लीज़ कमेंट कर सकते हो और ईमेल भी कर सकते हो। आप ये सारा एक्टिविटी बच्चों को अगर कराओगे तो बच्चे की बहुत स्किल डेवलप होती है।